हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री पीसीएस स्पेक्ट्रम 3 क्लास में। आप सभी का स्टडी 24 आवर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछले क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे और हमारा आगे का टॉपिक मतलब स्रोत एवं उपागम चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है पुरालेख एवं केंद्रीय या राज्य अभिलेख। इसमें क्या है, पुरालेख क्या होते हैं? तो पुरालेख वे दस्तावेज हैं जिन्हें सरकार, संस्था या व्यक्ति भविष्य के संदर्भ और प्रमाण के लिए सुरक्षित रखते हैं। राजकीय अभिलेख की कितनी प्रमुख श्रेणियां? तो राजकीय अभिलेख की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन? तो वो होता है, पहले ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन। केंद्र सरकार के पुरालेख होते हैं, राज्य सरकार के पुरालेख होते हैं, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरण के अभिलेख होते हैं और न्यायिक अभिलेख होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत के अभिलेखों की प्रमुख श्रेणियां देखेंगे। तो वो अभी बात हुई थी कितने श्रेणियां हैं, तो वो 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। अब कौन कौन होते हैं उनको थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि उसमें होता क्या है और क्या क्या रहता है। पहले आता है केंद्र सरकार का पुरालेख। उसमें क्या उपयोग है उसका? तो उसका उपयोग है राष्ट्रीय स्तर के प्रशासन एवं संवैधानिक विकास का अध्ययन होता है। और दूसरा क्या है श्रेणी? तो वह राज्य सरकार के प्रलेख होते हैं। राज्य सरकार के प्रशासन एवं क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन इसी श्रेणी से होता है। तीसरा क्या है? मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरण के अभिलेख। इसमें क्या होता है? स्थानीय प्रशासन एवं विभागीय कार्य होते हैं। चौथा श्रेणी क्या है? वो न्यायिक अभिलेख। उसमें क्या होता है? उसमें न्याय व्यवस्था एवं कानून एवं विकास सारा कुछ देखे जाते हैं। तो ये 4 श्रेणियां होते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक है अन्य अभिलेख। अन्य अभिलेख में क्या क्या आ जाते हैं? तो निजी अभिलेख आ जाते हैं, विदेशों में सुरक्षित भारतीय अभिलेख आ जाते हैं, ब्रिटिश काल के प्रकाशित सरकारी दस्तावेज आ जाते हैं। एक नोट है इंपॉर्टेंट, वो लिख लीजिएगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में केवल सरकारी अभिलेख ही नहीं बल्कि निजी एवं विदेशी अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम लोग किसी चीज के इतिहास को उठाते हैं तो विदेश से मंगवाते हैं, अपने देश का देखते हैं, आस पड़ोस का देखते हैं, तो सभी से मिल बांट के ही बनता है। आगे है केंद्र सरकार के पुरालेख। केंद्र सरकार के पुरालेख क्या है? स्थान राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया। कहाँ? वो दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। वो कहाँ है? तो वो दिल्ली में। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य वर्तमान तक विशाल संग्रह यही राष्ट्रीय अभिलेखागार में है। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत भी यही राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, इन अभिलेखों से प्राप्त जानकारी कौन कौन है? तो प्राप्त जानकारी में संवैधानिक विकास है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे आता है प्रशासनिक सुधार। उसके आगे आता है ब्रिटिश शासन की संवैधानिक शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन है कंपनी शासन का विकास। इसमें आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्र के शासन की स्थापना। उसके बाद आता है एक टॉपिक 1857 के बाद परिवर्तन। इसमें लोक सेवाओं, स्थानीय शासन की शुरुआत, प्रशासन की भारतीयकरण, प्रांतों का पूर्ण गठन इसी में होता है। आगे बढ़ते हम लोग, सर्वेक्षण अभिलेखों का महत्व क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण तथ्य एक ये है कि 1767 में जेम्स रेनल को बंगाल का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या किया था इन्होंने? भारत का वैज्ञानिक मानचित्रण का प्रारंभ हुआ, सीमाओं का निर्धारण किया गया, विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण हुआ। इन अभिलेखों से भौगोलिक स्थिति, सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति एवं ऐतिहासिक घटनाएं की जानकारी मिली। ये सब किनको नियुक्त करने के बाद? तो जेम्स रेनल को नियुक्त करने के बाद हुआ। आगे क्या हुआ? प्रशासनिक अभिलेखों का महत्व बढ़ता है। न्यायिक, लोक न्यायिक एवं विधायिक विभागों के अभिलेखों से औपनिवेशिक शासन की सामाजिक नीतियां, धार्मिक नीतियां, प्रशासनिक व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली की जानकारी मिलती है।
अगला टॉपिक है हमारा रिफॉर्म कार्यालय। ये क्या होता है, ये क्यों महत्व है? तो 1920 से लेकर 1937 के बीच हुए संवैधानिक सुधारों, प्रशासनिक परिवर्तन और राजनीतिक विकासों का अध्ययन करने के लिए अत्यंत उपयोगी अभिलेख है रिफॉर्म कार्यालय। ठीक है। राज्य सरकार के पुरालेख क्या है? राज्य के अभिलेखागारों में निम्न स्रोत सुरक्षित रहते हैं। इसमें है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अभिलेख, पूर्व रियासतों के अभिलेख जिन्हें 1947 के बाद भारतीय संघ में मिला लिया गया, विदेशी प्रशासन से संबंधित अभिलेख यानी ब्रिटिश शासन के अन्य विदेशी प्रशासन से जुड़े दस्तावेज। चौथा क्या? भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन पर ब्रिटिशों ने अधिकार कर लिया था। अब अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। अभिलेखागार की कितनी प्रमुख श्रेणियां? तो वो है 4। रेगुलेटिंग एक्ट का तो वो 1773। 1767 में क्या हुआ था? वो जेम्स रेनर प्रथम सर्वेयर ऑफ बंगाल बनाया गया था। सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। 1857 के बाद क्या होता है? तो वो लोक सेवाएं, स्थानीय शासन, भारतीयकरण, प्रांतीय पुनर्गठन इनके बाद ही हुआ। 1920 से 1937 के बीच क्या हुआ? रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख मतलब संवैधानिक विकास का अध्ययन हुआ। आगे बढ़ते हम लोग। अगर वन लाइन रिविजन में देखें तो अभिलेख क्या है? अभिलेख इतिहास की सबसे विश्वसनीय लिखित स्रोत है ना। और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। आधुनिक काल के राष्ट्रीय अभिलेख में कितनी श्रेणियां? तो 4 श्रेणियां विभाजित है। जेम्स रेनल 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल बने। ठीक है। सर्वेयर जनरल बने। 1857 के बाद प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों की जानकारी केंद्र सरकार के अभिलेखों से मिलती है। 1920 से 37 के बीच अभी अभी बात हुआ था कि संवैधानिक विकास के अध्ययन हेतु रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की क्लास हम लोग इतने करते रहते हैं और जितना भी अभी तक पढ़े हम लोग इस कुछ मिनटों में, तो आज की इस छोटी सी क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव हमसे या फिर हमारी टीम से बन पाए हैं उनके हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एक ऐसा क्लास आएगा जो चैप्टर समाप्त होने के बाद आएगा, एक बूस्टर क्लास आएगा जिसमें सिर्फ पढ़ा हुआ ऑब्जेक्टिव आएगा, जो आप लोग का एक तरह का समझिए टेस्ट होगा। बस उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा, क्वेश्चन क्लास होगा एक चैप्टर का। अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर आगे एग्जाम में पीसीएस वगैरह में आ सकते हैं वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के लिए राजकीय अभिलेखों की कुल कितनी प्रमुख श्रेणियां मानी जाती है? तो अभी अभी पढ़े हम लोग 4 श्रेणियां मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन राजकीय अभिलेखों की श्रेणी नहीं है? तो कौन नहीं है? पुरातात्विक स्मारक हमारी अभिलेख की श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो अभी हम बताए थे वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में अभिलेख मुख्यतः किस काल से उपलब्ध है? तो वो है 18वीं शताब्दी के मध्य से। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जानकारी मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो किस स्रोत से प्राप्त होती है? वह केंद्र सरकार के अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है। 1857 के बाद प्रशासनिक संवैधानिक विकास की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है? तो इसका आंसर केंद्र सरकार का पूरा लेख ही होना चाहिए। बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? तो अभी अभी हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से जाना था, तो वो जेम्स रेनल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स रेनल को सर्वेयर जनरल कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया बताइए? तो वो 1767 में नियुक्त किया गया। ठीक है। भारत का वैज्ञानिक मानचित्रण किन के समय हुआ था? तो वो था जेम्स रेनल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वेक्षण अभिलेखों से निम्न से किसका अध्ययन संभव है? किसका अध्ययन संभव है? तो वो भूगोल, समाज एवं अर्थव्यवस्था का संभव है। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख विशेष रूप से किस अवधि के संवैधानिक विकास के अध्ययन में उपयोगी हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो 1920 से 1937 के बीच
उपयोगी मानी गई है। राज्य सरकारों के अभिलेखागारों में निम्न में से क्या सुरक्षित रहता है? तो क्या सुरक्षा रहता है? तो इसमें सभी सुरक्षित रहते हैं। ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी अभिलेख, पूर्व रियासत के अभिलेख, विदेशी प्रशासन के संबंधित स्रोत, ये सभी कहाँ रहते हैं? राज्य सरकार के अभिलेखागार में सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधुनिक भारतीय इतिहास का अभिलेखीय स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर पौराणिक कथाएं होंगे। ठीक है, न्यायिक अभिलेख में से किसका अध्ययन किया जाता है? न्यायिक अभिलेख में किसका अध्ययन किया जाता है? न्यायिक अभिलेख में किसका किया जाता है बताइए आप लोग। तो ये है न्याय व्यवस्था एवं कानून का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिलेखों का प्रमुख उपयोग है? कौन है बताइए। इसके आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आंसर बताइए इसका आप लोग कमेंट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। पसंद है तो बताइए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो इसका नतीजा आना चाहिए। धन्यवाद।